नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। 1 साल से निगम के चक्कर काट रही वृद्धा का सब्र टूटा। दबंग अतिक्रमी के खौफ से परिसर में ही फपक पड़ी, मजबूर दिखे चश्मदीद। माउंट आबू से आ रही टेम्पो ट्रैवल खाई में गिरी, आधा दर्जन सवारियां हुई घायल। रोडवेज बस से बचने के चक्कर में हुआ हादसा। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना हुआ उदयपुर का पहला जत्था। 21 शिव भक्त 1 जुलाई को करेंगे सबसे पहले दर्शन। और सवीना इलाके में 2 ट्रक आपस में भिड़े, 3 लोग हुए घायल। चालक की हालत चिंताजनक। अब खबर विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं एक वृद्धा के दुख की। उदयपुर नगर निगम को अगर नरक निगम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां आते आते भले ही आपके घुटने घिस जाएं तो भी आपका काम यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास रसूख और पैसा नहीं है। आपके पास सिर्फ ईमानदारी है और आप अपनी जायज मांग के लिए अगर निगम में जा रहे हैं तो एक बार इस खबर को देखना न भूलें। 1 साल से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चक्कर काट कर थक चुकी एक वृद्धा बुधवार को निगम परिसर में ही फपक पड़ी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जनता द्वारा चुने गए पार्षदों और उनके द्वारा चुने गए महापौर और सरकारी अधिकारी इस वृद्धा की बात तक नहीं सुन रहे हैं। अब यह बेबस कमजोर महिला जाए तो कहां जाए। आपको बता दें कि मेहता जी की खिड़की में वर्षों से रहने वाली इस महिला का मकान यहां पर काफी पुराना है। वहीं पड़ोस में रहने वाली जमील मोहम्मद ने बिना स्वीकृति के G+2 का निर्माण करवा दिया। इस वजह से वृद्धा जयश्री जैन के मकान में दरारें भी आ गई। वृद्धा की शिकायत के बाद निगम की ओर से अवैध निर्माता जमील मोहम्मद को नोटिस भी दिया गया, लेकिन वह सिर्फ फौरी कार्रवाई ही थी। तुरंत काम रोकने के लिए कहा गया, लेकिन जमील मोहम्मद लगातार काम करवाता रहा और वृद्धा का मकान क्षतिग्रस्त होता रहा। करीब 1 साल से निगम के चक्कर काट रही इस वृद्धा की किसी ने नहीं सुनी। आइए आपको भी सुनाते हैं वृद्धा की दुख भरी कहानी, उसी की जुबानी। पूरी फाइल और पेपर एक दिन 2 दिन 3 दिन से 1 साल से घुमा रहे मुझे। सर, मेरे बाजू में अवैध निर्माण बन रहा है। मैंने उनका अवैध निर्माण चलने से पहले मैंने कम से कम 2.5 लाख रुपए खर्च करके पूरे मकान की रिपेयरिंग कराई। फिर बाद में उन्होंने मकान तोड़ फोड़ करके उनकी वजह से दीवारें आने लगी, मकान गिर रहा है। रोज मैं आती हूँ, हाँ बस हम भेज रहे 4 दिन से मोहित जी ने एक आदमी को बिठा रखा था, वो आदमी बैठा हुआ है, लेकिन उनकी वजह से मेरी दीवारों में दरारें आ गई। कल बारिश होने की वजह से दीवारें गिर रही है और मैं कल भी शाम को आके गई तो सिराज जी ने कहा हाँ मैं अभी भेजता हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई आदमी नहीं भेजा है। अब मैं बार बार रोज निगम आऊँ या मैं अपनी जान दे दूँ ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। कितने टाइम से ये कार्य चल रहा है? सर 1 साल हो गए, सितंबर की बात है। अच्छा, किसी निगम की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई क्या अभी तक? ऊपर जाते तो नीचे भेजो, नीचे जाते ऊपर भेजो, सब जगह लेटर दे दिए और आगे वाला मुझे धमकियां दे रहा है कि हम तो कानून से ऊपर है। कौन है आगे वाला, क्या नाम है? जमील मोहम्मद, और जो उनकी हेल्प कर रहा है वो है मिस्टर अयूब। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र के बरोडिया चौकी के पास सामने से आ रही रोडवेज बस से बचने के लिए साइड में हुई टेम्पो ट्रैवल का टायर फट जाने से वह पलटी खा गई और उसमें बैठी सवारियां घायल हो गई। आपको बता दें कि उदयपुर से आ रही रोडवेज बस से बचने के लिए माउंट आबू से आ रही टेम्पो ट्रैवल के चालक ने गाड़ी को थोड़ा साइड में किया तो उसका टायर फट गया और गाड़ी गहरी खाई में पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में बैठी सभी सवारियां घायल हो गई, जिनमें से गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को तुरंत दूसरे वाहनों की मदद से उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। शहर के सवीना थाना क्षेत्र में गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के पास बुधवार को सड़क हादसे के दौरान 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। कल सुबह हुए इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक ट्रक के चालक की हालत ज्यादा गंभीर बनाई गई है। सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाते हुए जाम खुलवाया और सभी घायलों को 108 की मदद से उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है।
खबर दोपहर में। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाबा बर्फानी को रवाना हुए 21 शिव भक्तों की। %100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलों का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। महावीर कॉम्प्लेक्स यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान 6 लेन हाईवे के पास प्लान 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, डी माउंट लिटररी स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरड़ी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरन मगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। यूआईटी प्लॉट 11,11,000 रुपए में, यूआईटी मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, डीएलसी से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरन मगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता: महावीर कॉम्प्लेक्स, तितरड़ी फांडा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स: हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस: 813 फर्स्ट फ्लोर, हिरन मगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 9828072472। श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि आरबीएसई, सीबीएसई में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है।
तो बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, आरओ वाटर, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम। ISCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। कश्मीर की वादियों में बसे बाबा बर्फानी अमरनाथ इस साल 1 जुलाई को पहले दर्शन देने वाले हैं। बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए उदयपुर से बुधवार को 21 शिव भक्तों का पहला जत्था बेदला के पीपली चौक से रवाना हुआ। 23वीं बार अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्त चंद्रशेखर गहलोत के नेतृत्व में रवाना हुआ यह जत्था पहले दिन यानी 1 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। साई टूरिज्म के संयोजक चंद्रशेखर गहलोत ने बताया कि मेवाड़ में रीति पड़ी जिलों के जल्दी भरने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और अच्छी बारिश की कामना के साथ यह जत्था रवाना हुआ है। रवाना हुए इस 21 शिव भक्तों के जत्थे ने बर्फानी बाबा के जयकारों के साथ अपनी गाड़ी को रवाना किया। इस मौके पर तीर्थ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को उनके परिजनों ने श्रद्धा भाव के साथ विदाई दी। आपको बता दें कि हर वर्ष बर्फानी बाबा के दर्शनों के लिए उदयपुर से ही भक्तों का पहला जत्था बेदला से रवाना होता है। बाबा अमरनाथ बर्फानी की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बाबा अमरनाथ बर्फानी। आज मेवाड़ से अमरनाथ यात्रा के लिए श्री साई टूरिज्म बेदला का पहला जत्था 21 शिव भक्तों को लेकर अमरनाथ की यात्रा के लिए आज बेदला से रवाना हो रहा है। बाबा एकलिंगनाथ के दर्शनों के पश्चात, गजानन जी के दर्शनों के पश्चात 15 दिवसीय यात्रा का जो अमरनाथ यात्रा का प्रोग्राम है वो आज मेवाड़ से पहला जत्था रवाना हो रहा है और सभी 21 शिव भक्तों के 1 जुलाई के प्रथम दर्शन, पूरा जत्था 1 जुलाई के प्रथम दर्शन करेगा। हम मेवाड़ की बाबा अमरनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि मेवाड़ की झीलें लबालब बढ़ जाएं और मेवाड़ में बारिश का बाबा के आशीर्वाद से इतनी बारिश होए कि मेवाड़ पानी से तरबतर हो जाएं। और हम एक संदेश और लेकर हर यात्रा पर जाते हैं अमरनाथ की, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाना और बचाना भी इस यात्रा में मुख्य उद्देश्य लेकर चलते हैं। आज जो अमरनाथ दर्शनों पर पहला जत्था निकला है, बाबा अमरनाथ से हम लोग पूरे मेवाड़ की और पूरे हिंदुस्तान की खुशहाली की कामना को लेकर आज यहाँ से ये जत्था निकला है। कौन सी बार दर्शन करेंगे आप? हर बार निकालते हैं। मैं इस बार 23वें बार दर्शनों पर अमरनाथ के लिए जा रहा हूँ और वर्षों से मेवाड़ के यात्रियों को अमरनाथ के दर्शन करवाने का बाबा ने आशीर्वाद दे रखा है। 21 शिव भक्तों का जत्था लेकर आज पहली मेवाड़ से ये गाड़ी निकल रही है। जय भोले, जय जय भोले। शहर के कृष्णा विहार कॉलोनी के लोग बुधवार को अपने क्षेत्र की समस्याओं से निजात पाने के लिए जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। ज्ञापन देने के बाद कॉलोनी वासियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में न तो पेयजल की व्यवस्था है न ही नालियां हैं। वहीं दूसरी कॉलोनियों की प्यास बुझाने के लिए प्रशासन ने इस कॉलोनी में कई जगह बोरिंग कर दिए हैं। इस वजह से इनके यहाँ पानी का जल स्तर जमीन से लगातार घटता जा रहा है और बड़े बड़े खुले गड्ढे होने की वजह से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। ऐसे में अगर जल्द ही इससे निजात नहीं मिला तो भारी जल संकट कॉलोनी वासियों को सहना पड़ेगा। आइए सुनाते हैं कॉलोनी वासियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमारी समस्या है कि सर जो कॉलोनी है कृष्णा विहार, उसमें गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं, लगभग 15 से 20 की संख्या में, और जगह जगह खोदे जा रहे हैं 40 फीट की 30 फीट की रोड पे। उनके मलबे भी ओपन पड़े हैं और कुछ और ओपन पड़े हैं और वहाँ से
सुनने में आया है, वो जो बोरवेल के कर्मचारी बोल रहे हैं कि सर वहाँ से जो खोद के सारा पानी दूसरी जो आवास योजनाएं बन रही है या दूसरी कॉलोनी के लिए ले जाएंगे, जबकि मूलभूत सुविधाएं हमारे न तो कॉलोनी में पानी है, न कोई मतलब इस तरह से कोई यूआईटी की सुविधा है। जो हमारे जो निजी ट्यूबवेल हैं उनका पानी इन बोरवेल की वजह से सारा गिर गया है और हमें टैंकर से पानी मंगाना पड़ रहा है। 15-20 साल से हमारी यूआईटी कॉलोनी है और 100-150 मकान लगभग वहाँ है, और ऐसी स्थिति में अगर भारी भारी ट्यूबवेल करके सारा पानी बाहर ले जाएंगे तो हमारे तो जल संकट का समस्या हो जाएगी। और बोरवेल सारे ओपन गिरे हुए हैं, तो उससे बच्चे की या कोई मवेशी के गिरने की जान आने की संभावना है। हम कलेक्टर महोदय से मिलना चाहते हैं कि इस तरफ से कोई भी ठोस कदम उठावे ताकि हमें भी पानी की सुरक्षा मुहैया करावे और ऐसे कोई आदेशात्मक कार्य करे जिससे जगह जगह बोर नहीं करें और हमारे कॉलोनी वाले को प्रथम दृष्टया पानी पहले उपलब्ध करावे। जिले के सलूम्बर कस्बे के हाड़ारानी पीजी महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि व सीटें बढ़ाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्र नेता अनिल मेघवाल ने बताया कि राजकीय हाड़ारानी पीजी महाविद्यालय में निरंतर नवीन छात्रों का प्रवेश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में महाविद्यालय में सीमित सीटों के रहते हुए 300 से अधिक छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए हैं। सलूम्बर क्षेत्र में जनजाति छात्र एवं छात्राएं 70 किलोमीटर दूर से भी यहां पढ़ने के लिए आते हैं और वह भी प्रवेश से वंचित रह जाए तो शिक्षा के महत्व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या होगा। सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता अनिल मेघवाल एवं रोहित पूर्विया अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान छात्र नेता महेश चौबीसा, राजेश सुथार, उमेश मीणा, दीपक कलाल, मयंक जाट, प्राची भट्ट, तृप्ति जोशी, विकास खटीक, जयेश सुथार, राहुल सालवी, सुनील सालवी सहित सैकड़ों छात्र मौजूद हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सलूम्बर के कार्यकर्ता एवं छात्र नेता द्वारा आज हाड़ारानी महाविद्यालय सलूम्बर में अनशन व भूख हड़ताल की जा रही है। मैं छात्र नेता अनिल मेघवाल हमारी कॉलेज की मांगों को लेके अनशन पे बैठे हैं और हमारी ये मांगे हैं कॉलेज में एमए की सारी संख्याएं चालू कराना, एमएससी में सारी संख्याएं चालू कराना, उसके बाद सीटें बढ़ाना। हमारी मांगे हैं कि हो सके तो 30% सीटें बढ़ाए, नहीं हो तो 25% सीटें तो हमें चाहिए और साथ ही सीटें और डेट सारी बढ़ाना। और हमारे 25 सालों से हमारे यहाँ कॉलेज में स्टाफ नहीं है, तो हो सके तो हमारे विषय अध्यापक भी जरूरी है। और मेरा अनशन और मेरी टीम और एबीपी की टीम के बैनर तले हम आज जो अनशन और भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये जब तक जारी रहेगा तब तक हमारा मांगे पूरी नहीं हो जाए तब तक जारी रखेंगे। और कल से हम पूरी तरह से महाविद्यालय को बंद कर देंगे और जब तक बंद रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। उदयपुर से सलूम्बर जाते समय केवड़ा की नाल के पास ट्रक की चपेट में आने से 2 ऊंटों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि रेवाड़ियों का जत्था हर वर्ष इन दिनों में ही अपने ऊंटों और भेड़ों को लेकर इधर से उधर पलायन करता है। वहीं इस बार भी पाली से यह जत्था रवाना हुआ जो सलूम्बर की ओर जा रहा था। तभी केवड़ा की नाल के पास सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से 2 ऊंटों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही देर में इस मार्ग पर देखते ही देखते लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही केवड़ा पुलिस चौकी से जाप्ता आया और मरे हुए ऊंटों को साइड में करवाकर आगे की जांच शुरू करते हुए जाम खुलवाया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। 1 साल से निगम के चक्कर काट रही वृद्धा का सब्र टूटा। दबंग अतिक्रमी के खौफ से परिसर में ही फपक पड़ी, मजबूर दिखे चश्मदीद। माउंट आबू से आ रही टेम्पो ट्रैवल खाई में गिरी, आधा दर्जन सवारियां हुई घायल। रोडवेज बस से बचने के चक्कर में हुआ हादसा। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना हुआ उदयपुर का पहला जत्था। 21 शिव भक्त 1 जुलाई को करेंगे सबसे पहले दर्शन। और सवीना इलाके में 2 ट्रक आपस में भिड़े, 3 लोग हुए घायल। चालक की हालत चिंताजनक। खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।